हेलो। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं और हम फिर से जो अल्फ़ाबेट से सीरीज़ होती है ना वो मेरी फ़ेवरेट होती है वैसे भी। तो आज उसमें हम दूसरा एक लेटर ले रहे हैं और आज का लेटर है लेटर ए। अब ये जो है पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो मैं मुझे बहुत पसंद है शेयर करना विथ वन पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट बिकॉज़ जब हम इनको याद रखते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स भी दिखते हैं, है ना? तो आज हम लेंगे लेटर ए। सो ए लेटर से हम सबसे पहले लेंगे एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे बच्चे हमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं और उनको चाहिए भी होता है। अब हमें लगता है कि हाँ, हमें अपने बच्चों को तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं ना, तो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम माइंडफुली अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं उनके सारे के सारे जो हमें जो से लग रहा है ना कि शायद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एक्चुअली नेगेटिव कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं। वो बस कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उन सभी के साथ आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट कीजिए बिकॉज़ वो आपसे एक्सेप्टेंस सीक कर रहे हैं, यानी वो ढूँढ रहे हैं आपके अंदर। अब कभी-कभी टीनेज ईयर्स में ऐसा हमें नहीं लगता है कि उनको हमारा कुछ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, वो तो बाहर ढूँढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एट एनी गिवन पॉइंट यानी किसी भी उनके लाइफ में कोई भी पॉइंट में बच्चे पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ढूँढते हैं। तो उस एस्पेक्ट को आप बिल्कुल भी आप लाइटली नहीं लीजिए। इवन इन टीनेजर्स अपने टीनेजर्स को एक्सेप्टेंस दीजिए, वो उनके लिए सबसे बड़ी और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट होगी जो उनके लिए बहुत ही एक बड़ा एक सुरक्षा कवच जैसा हो जाएगा, क्योंकि जब वो बच्चे बाहर जाएँगे तो फिर वो दूसरों से वो नहीं ढूँढेंगे, वो आपसे ढूँढेंगे और आपने अगर उनको दे दिया तो आप उनको सुरक्षित भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो नंबर 2 पॉइंट है अफेक्शन, यानी अपने बच्चों को आप अफेक्शन दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत केयर और ये सब आप उनको दीजिए, तब आप देखेंगे कि बच्चों में अच्छा विकास भी होता है। अब हम जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो ऐसे एक स्टडीज़ भी पाई गई है जहाँ पे उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों को जितना ज़्यादा प्यार वगैरह स्पेशली फिजिकल टच जब दिया जाता है तो उनकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती है और उनको वो सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप अपने बच्चों को बहुत प्यार दें, अफेक्शन अफेक्शन दें। और ऐसा नहीं सोचें कि बच्चे बिगड़ जाएँगे बिकॉज़ ज़्यादा प्यार से बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं कम प्यार से। तो ये जो गलतफ़हमी है उसको आप दूर कर दीजिए और जितना हो सके अपने बच्चों को प्यार दीजिए। और तीसरा है अटेंशन। बच्चों ये जो है ना वो हमेशा ही हमारे अटेंशन ढूँढते रहते हैं कि मम्मा देखो मैंने ये बनाया, वो बनाया, देखो इधर, ये देखो इधर। क्योंकि बच्चे ढूँढ रहे हैं कनेक्शन। सो अटेंशन और कनेक्शन काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो यही सब हमें याद रखना है कि वो लोग जो हैं वो हमसे कनेक्शन ढूँढ रहे हैं, वो हमारा अटेंशन सीकर्स नहीं हैं। तो कभी-कभी हम ना लेबल कर देते हैं बच्चों को कि ना बच्चे तो अटेंशन सीकर हैं। एक्चुअली अटेंशन सीकिंग नहीं कर रहे हैं, वो कनेक्शन सीक कर रहे हैं, जो कि कितनी ब्यूटीफुल बात है ना। क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो जब हम उनको ये तीनों चीज़ें जब हम एक साथ देते हैं तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट यानी जो उसका जो मिल के जो उसका जो असर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक बच्चे के लिए जो उनके जो चाइल्डहुड के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बना देता है, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का भी एक फाउंडेशन बन जाता है और उनका इमोशनल रिज़िलियंस जिसको कहते हैं उसका भी वो फाउंडेशन बन जाता है। और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है उनकी और हम तो यही चाहते हैं, है ना? तो ये सब तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखें और इन सबको आप एक साथ लीजिए। जैसे मैंने एक लेटर सी पे एक सीरीज़ करी थी, उसमें मैंने केयर एंड कंपैशन एंड कनेक्शन को डिस्कस किया था। तो आप उन सभी को आप ना मिक्स करके साथ में आप इन सबको आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जब ये सभी एक साथ जब मिलके काम करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत बड़े लेवल पे होता है। और ये छोटी-छोटी सिंपल जो बातें होती हैं ना उसका एक्चुअली असर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आप उसको आज़माइए और ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। सो डोंट इग्नोर एंड बहुत सिंपल सा है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम बस इन्हीं को आप प्रैक्टिस कीजिए एंड अगले हफ्ते मिलेंगे। सो तब तक हैप्पी पेरेंटिंग।